आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार अग्रवाल जी से। बहुत छोटी सी जगह है छत्तीसगढ़ में, सूरजपुर। वहाँ के भैया थान से आते हैं। प्राइमरी एजुकेशन नवोदय स्कूल में ली गई और उसके बाद आईआईटी खड़गपुर से लेकर यूपीएससी तक का सफ़र, सबके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ प्रशांत अग्रवाल जी मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि विभाग में बहुत रिलैक्स, बहुत कॉम्पिटेंट और साइबर के बारे में सबसे ज़्यादा जानने वाला अधिकारी। कैसा लगता है ऐसा सुनने में, या ऐसा लगता है कि और बहुत कुछ आगे भी किया जाना बाकी है? देखिए, पुलिसिंग एक बहुत ही वाइड एस्पेक्ट है जिसमें आप समाज के हर वर्ग से मिलते हैं और अलग अलग तरीके के इश्यूज आते रहते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था से रिलेटेड मुद्दा हो, प्रदर्शन हो, क्राइम भी कई तरीके के, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, फ्रॉड के केसेस। तो हर एक तरीके के क्राइम का अलग अलग एक नेचर होता है और उसका रिस्पॉन्स करने का तरीका भी कई बार अलग अलग होता है। तो अलग अलग ज़िलों में काम करने का मौका मिला मुझे, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका मिले, तो उससे धीरे धीरे जानकारियाँ भी मिलती गई, थोड़ा एक्सपीरियंस भी डेवलप हुआ और मेरी कोशिश है कि आगे और इम्प्रूव करते रहें। मैं आपको सर आपके समय से बहुत थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। सन 2000 के आसपास जब कॉलेज आप शुरुआत करने जा रहे थे, क्या उस समय ही लगा था कि यूपीएससी ही मेरा टारगेट है, या और कुछ आपने सोच कर रखा था? जब स्कूलिंग ख़त्म हो रही थी उस समय मेरा टारगेट ये था कि एक अच्छी ग्रेजुएशन हो, जो भी बेस्ट ग्रेजुएशन देश में है उसके लिए मैं कोशिश करूं। और फॉर्चुनेटली आईआईटी खड़गपुर में सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे अच्छा एक्सपोजर मिला, अच्छे लोगों का साथ मिला, काफ़ी वहाँ पे जानकारी मिली, लाइफ स्किल्स भी मिली। तो कॉलेज के दौरान मे बी अराउंड थर्ड ईयर आई कैन से, जब करियर का डिसीजन हम लोग लेते हैं कि आगे क्या करना है, तो उस समय यूपीएससी के बारे में मैंने सोचा और निर्णय लिया यूपीएससी जाने। स्कूलिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे सर, कहाँ स्कूलिंग हुई? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? क्योंकि ये अलग अलग भ्रांतियाँ हैं कि इंग्लिश मीडियम में जो रहता है यूपीएससी ज़्यादा जल्दी क्रैक कर पाता है। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। शुरुआती जो पढ़ाई है प्राइमरी स्कूल भैया थान में ही हुई। वहाँ पे एक स्कूल था जहाँ पे एक नया प्राइवेट स्कूल वहाँ पे खुला था, एक छोटा सा, तो उसमें हम लोगों ने शुरुआती पढ़ाई करी। और वहाँ पे जो हमारे टीचर थे, छोटी सी जगह थी लेकिन बहुत ही डेडिकेटेड टीचर वहाँ पे थे। और जो स्कूल के हमारे प्रिंसिपल थे उमाशंकर मिश्रा जी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ मुझे सिखाया। और फिफ्थ क्लास में उस समय नवोदय विद्यालय को लेकर के काफ़ी अच्छा वो स्कूल माना जाता है, तो उसकी तैयारी भी उन्होंने कराई। और फॉर्चुनेटली हमारे बैच में 12 लोग थे, तो उसमें से हम लोग 5 लोगों का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में, उस समय सरगुजा कॉमन जिला एक होता था, उसके विद्यालय में चयन हुआ। आगे की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से हुई। क्लास 10 तक हिंदी मीडियम वहाँ पे होता था, तो वो पढ़ाई करी। फिर 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के किया, जो इंग्लिश मीडियम था, तो एक ट्रांजिशन टाइप का मीडियम वहाँ पे हुआ। तो स्कूलिंग मैंने नवोदय विद्यालय से और प्राइमरी। काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट माने जाते थे प्रशांत अग्रवाल। अगर मुझे ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, लेकिन जितनी जानकारियाँ हैं कि 12th में 100 आउट ऑफ 100 आपने मैथ्स में पाए थे। स्कूलिंग में ठीक ठाक पढ़ाई थी मेरी, और कोशिश रहती थी कि और अच्छा पढ़ते रहें। मैथ्स थोड़ा सा अच्छा मेरा सब्जेक्ट होता था, तो मैथ्स में फुल मार्क्स 12th में सीबीएसई में आए थे। आईआईटी खड़गपुर का समय थोड़ा सा बताएंगे सर, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड में जो भी स्टूडेंट जाता है उसका सपना होता है कि कोई ना कोई बेहतर आईआईटी उसको मिले, और आईआईटी खड़गपुर का वैसे भी बहुत नाम है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। आफ्टर 12th किस तरह से वहाँ के लिए तैयारी की, और वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके? 12th के साथ भी मैंने आईआईटी जेईई दिया था, बट उस समय प्रीलिम्स में हुआ था, मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो 12th के बाद मैंने दिल्ली जाने का फ़ैसला लिया कि वहाँ पे कोचिंग्स अच्छी मिलेगी, थोड़ा एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। तो दिल्ली में मैंने 1 साल वहाँ पे तैयारी करी, और 2001 में जेईई में मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर आईआईटी खड़गपुर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मैंने एडमिशन लिया। और आईआईटी में, आईआईटी का अपना एक कल्चर है, अपना एक एनवायरनमेंट है। वहाँ पे स्टडीज़ तो अच्छी हैं ही, उसके साथ साथ एक लाइफ स्किल्स सीखने का भी वहाँ पे मौका मिलता है। एक कंपटीशन जो है वहाँ पे दुनिया में, जो हमको बाद में जाकर के काम धाम करना है, तो एक
तैयार आईआईटी कहीं ना कहीं हम लोग को उस हार्ड सिचुएशन के लिए करता है। तो वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला और आज भी वहाँ से सीखी हुई चीज़ें मेरे काम में कहीं ना कहीं उनका मैं उपयोग करता हूँ। 2006 में एमटेक आपने कर लिया था सर, चाहते तो बहुत अच्छा पैकेज, कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में आप जा सकते थे। वहीं से ऐसा लगा या पहले से ये लगा था कि आईआईटी के बाद भी यूपीएससी के लिए फाइट करना है? आईआईटी के मिडिल में करियर का जब डिसीजन लेते हैं तो उस समय अच्छी जॉब्स भी बहुत सारे लोगों को मिलती हैं वहाँ से, डेफिनेटली अच्छे पैकेजेस भी मिलते हैं। पैकेज के अलावा उनका भी काम, जो प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं उनका भी काम बहुत अच्छा होता है। बट आई सेलेक्टेड यूपीएससी। इस जॉब में प्रेस्टीज भी है, आपको लोगों की सर्विस करने का मौका भी है, आप अपने क्षेत्र में रह के भी काम कर सकते हैं। तो उसकी अपनी एक इच्छा लगभग हर किसी यूथ की इंडिया में होती है, तो मेरी भी थी और यूपीएससी की तैयारी फिर मैंने वहाँ से करनी शुरू करी। 2006 में जब आप पास आउट हुए थे, उसके बाद 2008 में आप यूपीएससी सेलेक्ट हुए। एक बार शायद असफलता भी हाथ लगी। जब असफलता हाथ लगती तो बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं। उस समय कैसा लगा था जब असफलता मिली थी? क्या ऐसा लगा था कि आने वाले समय में और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करनी है? नहीं, बिल्कुल। जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, हालांकि मैंने वो कॉलेज के साथ साथ दिया था, उसमें प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ, फिर मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो चूँकि पहला अटेम्प्ट था और कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट मिस करते हैं, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट वगैरह देते हैं, बट वो मायूसी भी कहीं ना कहीं लगती है कि हम लोग कहीं कमज़ोर ना रह जाएं, और अगला भी अगर नहीं हुआ तो आपके वो सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, यूथफुल ईयर्स होते हैं, जिस समय मेरे बाकी बैचमेट्स अपनी जो प्राइवेट जॉब्स हैं, अच्छी जॉब्स हैं या फिर हाई स्टडीज़ में गए हुए हैं, वो प्रोग्रेस करते जा रहे हैं और आप कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट होने का एक डर कहीं ना कहीं होता है। लेकिन उसी को टेस्ट करता है यूपीएससी, आप में कितना पेशेंस है, कितना परसेवरेंस है, आप कितनी हार्ड वर्क कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें टेस्ट यूपीएससी डेफिनेटली करता है। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और मायूस होने से काम नहीं होता है। आपको प्रैक्टिकल भी रहना है, आपको मेहनत भी करनी है, और यूपीएससी जो आपकी चीज़ें टेस्ट करना चाहता है उसमें आपको पास भी होना है। कोई ऐसी बात याद आ रही है सर, जब इंटरव्यू के समय कोई बात पूछी हो सामने ने, जब आपने उसका जवाब दिया, कुछ ऐसी बात जो रिमार्केबल रही हो इंटरव्यू के दौरान? इंटरव्यू में कई सारी चीज़ें पूछी गई थी। कुछ स्टेट के बारे में भी पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के बारे में भी जानकारी ली गई थी। और जो मेरे बोर्ड का हेड थे, फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, तो पुलिसिंग को लेकर के भी उन्होंने पूछा था, हालांकि उस समय तक तो सर्विस कुछ ऐसे फिक्स नहीं हुई थी। तो इंटरव्यू में बहुत वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस था और इंटरव्यू अच्छा रहा था। पुलिस एकेडमी के बारे में थोड़ा बताएंगे। हैदराबाद जब आप पहुंचे उस समय क्या महसूस कर रहे थे सर? क्योंकि हर किसी का सपना होता है जो यूपीएससी अपने फाइट के आईपीएस के सिलेक्ट हुए। हैदराबाद जब आप पहुंचे तो उस समय किस तरह से वहाँ पर चीज़ें रही? बिल्कुल, जो हैदराबाद नेशनल पुलिस एकेडमी है, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज़ मानी जाती है। और वहाँ पे सभी लोग, हम लोग सभी लोग जो सिलेक्शन होकर के आए, सभी का कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल का या वो कुछ दौर होता है जब वो पढ़ाई, यूपीएससी की पढ़ाई तैयारी काफ़ी टफ मानी जाती है। तो उस दौर को सब पार करके आए थे। तो सब में एक एनर्जी होती है, सब में एक दूसरे से मिलने की इच्छा होती है। वहाँ पे एक आपस में बॉन्डिंग भी डेवलप हुई, कैमरेडरी भी डेवलप हुई, और एक तरीके से वापस जैसा कॉलेज में आप रहते हैं तो वैसा एक माहौल भी वहाँ पे मिलता है। साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है। कई लोगों का नाम जिसको आप टीवी पे देखते हैं, ऐसे लोग भी वहाँ पे आकर के आपको लेक्चर्स देते हैं, आपके सेशंस लेते हैं। तो एक बहुत अच्छा, बहुत रिच एक्सपीरियंस पुलिस एकेडमी में मिलता है। उसके साथ साथ वहाँ पे स्पोर्ट्स का काम हो, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, कई सारे कैंप्स जो हम लोग बाहर जाके लगाते हैं, जैसे तमिलनाडु के सत्यमंगलम फॉरेस्ट में हम लोग एक एसटीएफ का अटैचमेंट हुआ, ग्रेहाउंड्स के साथ अटैचमेंट हुआ, उत्तराखंड में आईटीबीपी के साथ अटैचमेंट हुआ। तो इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और साथ ही साथ अपने जो बाकी बैचमेट्स हैं उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग भी होती है। सर, भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात करें या भारतीय पुलिस सेवा की बात करें, हर किसी का ये सपना होता है कि जो जिस राज्य में वो जन्म लिया उस राज्य की सेवा कर पाए। छत्तीसगढ़ में ही आपका जन्म हुआ और यहीं सेवा करने का मौका मिला, वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करेंगे सर? नहीं, बिल्कुल। अपने स्टेट में आकर के काम करने का, जहाँ के कल्चर से आप वाकिफ़ हैं, जहाँ की रहन सहन से आप वाकिफ़ हैं, इलाकों से वाकिफ़ हैं, तो वहाँ पे काम करना डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। और इस पोजीशन पे काम करना तो वाकई अच्छा लगेगा। तो मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे मेरा होम कैडर मिला। बहुत सारे लोगों को होम कैडर
नहीं मिल पाता है। और होम कैडर में काम करने का अपना एक ईज़ होता है कि आप चूँकि लोगों को जानते हैं, समझते हैं, तो आप इजीली काम भी कर पाते हैं। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क इन माय ओन होम कैडर। मैडम पेशे से डेंटिस्ट हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, किस तरह से मुलाकात हुई, किस तरह से आगे बढ़े? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, तालमेल बेहतर होगा तो शायद और बेहतर आप कर पाते हैं। तो एक बेहतर जीवन साथी, क्या लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। नहीं, मैरिज तो अरेंज हुई थी। और जब मैं प्रोबेशन में था कांकेर में, उस समय मेरी शादी हुई थी। और पिछले 11 सालों में अलग अलग क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के हमने काम किया। बस्तर में काम किया, राजनांदगांव में काम किया, बिलासपुर में काम किया। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्सपीरियंस रहे। और वहाँ पे हर जगह मुझे साथ मिला। और परिवार का साथ बेहद ज़रूरी होता है। परिवार का साथ अच्छा रहे तो आपके काम में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, आप अच्छे से काम कर पाते हैं। और उसके साथ साथ जब आप परिवार को समय देते हैं, परिवार को, वाइफ को, अपने बच्चे को, तो उन सब चीज़ों से आपके काम का जो बर्डन है कई बार वो हल्का होता है। स्ट्रेस बस्टर की तरह बच्चे होते हैं, उनके साथ आप अच्छा अपना समय बिताते हैं। तो आई वॉज लकी इनफ टू हैव ऑल ऑफ दीज। एक बात आती है सर, जैसे राजनांदगांव में आप रहे, बीजापुर में रहे, कांकेर में आप रहे, जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ फैमिली हर जगह शिफ्ट करनी पड़ती है। इस समय कोई दिक्कत जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्थिरता हर इंसान चाहता है जीवन में? नहीं, बिल्कुल। जब भी ट्रांसफ़र होता है तो फिर एक नया घर सजाना, वहाँ रहना, और शिफ्टिंग के दौरान कई बार 1.5 से 3 महीने का समय ऐसा हो जाता है कि आपको घर जो दूसरा है वो नहीं मिल पाता है। उसका ट्रांजिशन पीरियड कई बार परेशानी वाला रहता है, या आप ज्वाइन करने चले जाते हैं, घर नहीं है तो फैमिली पीछे रह जाती है। तो 2-3 महीने का ट्रांजिशन पीरियड रहता है जो थोड़ा परेशानी भरा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत सी हो गई है एंड वी हैव बीन एबल टू मैनेज दैट। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या काफ़ी है सर, और शुरुआत जो प्रोविजन पीरियड होता है वो आपने कांकेर से की थी। बीजापुर में भी आप रहे, आपने नारायणपुर में भी सेवाएं दी, राजनांदगांव में भी आप रहे। कैसा एक्सपीरियंस रहता है सर जब कोई नया नया सेलेक्ट होकर जाता है और सीधी पहली पोस्टिंग जब आपकी नक्सल प्रभावित इलाके में रहती है? प्रोबेशन मेरा कांकेर ज़िले में हुआ और 2010 में हुआ था, जिस समय काफ़ी चैलेंजिंग फेज़ भी था स्टेट में। कुछ समय पहले ही उसके CAPF का इंडक्शन हो रहा था और कुछ एक एरिया थे उसमें काफ़ी सारा लॉसेस भी हम लोगों को उठाने पड़े थे। तो उस दौर में मैंने ज्वाइन किया था। बट वो एक चैलेंज को लेते हुए सारी पुलिस फोर्सेस, चाहे वो स्टेट की पुलिस फोर्स हो, DRG के जवान हो, STF हो, तो हर कोई अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहा था। तो उन सब के फोर्स के जज्बे को देखने का मुझे मौका मिला, उनके साथ काम करने का एहसास मिला और उनके जज्बे को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे और मोटिवेशन मिला कि ठीक है, मैं सही चॉइस लेकर के सही जगह आया हूँ और जो काम है वो चैलेंजिंग है और उसके काम को लोग वैल्यू भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। तो बस्तर में एक अलग तरीके की बॉन्डिंग वहाँ पे जवानों के बीच में, अधिकारियों के बीच में होती है, तो वो सब वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस हुआ। एक टीम लीडर के नाते सबसे महत्वपूर्ण होता है आप टीम को साथ में लेकर चलें, टीम को लगातार मोटिवेट करते रहें, उसका मनोबल बढ़ाते रहें, उसके हर सुख दुख में आप काम आ पाएँ। इस नाम से आप जाने जाते हैं, जहाँ जहाँ आप रहें वहाँ वहाँ के लोगों से बात हुई है। कैसा लगता है जब लोगों को ये लगता है कि जब कोई परेशानी है तो आपके पास आके अपनी परेशानी शेयर, क्योंकि आज के समय में ज़रूरी भी है? किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, हमारा एक काम एज अ डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑफ पुलिस फोर्स डेफिनेटली ये देखने का है कि हमारे जवान हैं उन लोगों का वेलफेयर जितना हो सकता है वो करें, साथ ही अनुशासन भी देखें, काम भी देखें कि जनता का भी काम हो और हमारे जवान, हमारे अधिकारी जो हैं वो भी अच्छे से अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। उनको काम की बेहतर कंडीशंस देना या उनकी कंडीशंस में और इम्प्रूवमेंट लाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और कई बार लोग छोटी छोटी परेशानियां लेकर के आते हैं तो उसका निदान करना, कई बार वो कुछ परेशानियां ऐसी होती जो सीधे विभाग से रिलेटेड नहीं होती, कुछ और उनकी परेशानियां, तो उसमें भी उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं वो करना। तो वो सब करने से एक कहीं ना कहीं फैमिली का एहसास भी होता है अपने पुलिस परिवार का और ख़ुद को सेटिस्फैक्शन भी होता है कि हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो लोगों को जोड़ करके रखना, टीम बना करके रखना, अधिकारियों में आपस में सामंजस्य बना रहे, अलग अलग थाना प्रभारियों में आपस में सामंजस्य बना रहे, आपस में उतना कंपटीशन नेगेटिव ना हो तो पॉजिटिव हो,
तो ये सब देखना, इन सब को लोगों के वर्क में इम्प्रूवमेंट लाना, उनको थोड़ा और बेहतर ट्रेन करना, उनको काउंसल करना, ये सब भी हमारी जिम्मेदारी होती है और मैंने कोशिश करी है कि इसको अच्छे से अच्छा कर पाऊँ। पुलिस अधीक्षक के तौर पर नारायणपुर से शुरुआत हुई थी आपकी, 8वां जिला है रायपुर, अब आप एसएसपी बन चुके हैं। किस तरह से इस पूरे सफ़र को आप देख रहे हैं? मुझे शुरू में कोंडागांव में बीजापुर में काम करने का मौका मिला, नक्सल क्षेत्र में। उसके अलावा राजनांदगांव में भी कुछ क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियां हैं, वहाँ पर भी काम करने का मौका मिला। साथ ही प्लेन एरिया हैं जो जांजगीर हैं, बिलासपुर है, मलौदा बाज़ार है, तो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला है और सबके क्षेत्र के अलग अलग थोड़े चैलेंजेस थे, अलग अलग टाइप के इश्यूज़ अलग अलग जो देखने को मिले। तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोग्रेशन के तौर पे मैं इसको देखता हूँ और अलग अलग जगहों से सीखी हुई चीज़ों को अब रायपुर में आके इम्प्लीमेंट करने का भी मुझे मौका मिल रहा है। बहुत कम ऐसे अधिकारी हुए हैं सर छत्तीसगढ़ में जो लगातार 8 जिले कर पाएँ। आपने ये 8वां जिला है आपका। बहुत कम अधिकारी हैं, शायद 2-3 अधिकारी होंगे आईपीएस जिन्होंने 8 जिले कंप्लीट किए हैं। रायपुर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग माना जाता है। राजनांदगांव में भी आप रहे, बीजापुर में भी आप रहे, दुर्ग जैसे जगह को आपने देखा, लेकिन रायपुर में चूंकि सबकी निगाहें रायपुर में और रायपुर एसपी की तरफ रहती हैं, कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है आपको रायपुर में? डेफिनेटली रायपुर चूँकि स्टेट कैपिटल है, प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ की पुलिसिंग को, यहाँ के कामकाज हर किसी के नज़रिया में रहता है। जनप्रतिनिधि हों, चाहे सीनियर अधिकारी हों, चाहे मीडिया हो, चाहे विपक्ष हो, हर कोई यहाँ के कामकाज को देखता है। तो यहाँ पे कामकाज करने में और भी ज़्यादा आपको सतर्क होकर कामकाज अपना करना होता है। स्टेट की कैपिटल होने की वजह से अलग अलग ज़िलों के मुद्दे भी आते हैं, अलग अलग विभागों के मुद्दे भी कई बार आते हैं, तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी भी मैं देखता हूँ कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। दूसरे विभागों से जब इंटरेक्शन होता है तो उनके बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं। तो डेफिनेटली एक चैलेंज है और उसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपने आप को और ग्रो कर पाएँ, आप अपना काम को और बेहतर कर पाएँ। बिलासपुर एसपी जब आप थे तो कोविड-19 का बहुत बुरा दौर एक प्रदेश ने देखा है। उस समय बहुत अच्छा काम बिलासपुर पुलिस ने किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। उस रिकॉर्ड के बारे में ज़रूर बताएंगे सर। बिलासपुर में जब मैं था, कोविड का लॉकडाउन लगा और शुरुआती समय था जब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि किस प्रकार का वायरस है, किस तरीके से ये लोगों को इम्पैक्ट करता है, कितना कम्युनिकेबल है, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है और किस तरीके की रोक, लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस हैं वो कैसे इन्फोर्स करने हैं। तो वो एक ऐसा समय था जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा और फोर्स जो उस समय फ्रंट पे थी, फोर्स और हेल्थ, इन दो विभाग सीधे तौर पे लोगों के सामने थे फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पे। तो अपनी फोर्स को भी मोटिवेट करके रखना ताकि उनका जो कंसर्न है उनके स्वयं की हेल्थ को लेके, फैमिली को लेकर के, उसको भी एड्रेस करना, लेकिन साथ ही साथ जो गाइडलाइंस जारी करी हुई हैं लॉकडाउन को लेकर के उसका इन्फोर्स कराना और साथ ही साथ लोगों को बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो मुहैया होती रहें, उसकी भी अरेंजमेंट करना। तो वो एक समय था जिसमें हम लोगों ने सबने मिल कर के काम किया और बिलासपुर की पुलिस टीम काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पे लोगों ने हर किसी ने बढ़ चढ़ के काम किया। उस समय सोशल मीडिया का भी बहुत उपयोग हम लोगों ने किया, सोशल मीडिया इनिशिएटिव्स बहुत सारे लाए। किसी ने कोई गाना गाया, किसी ने किसी तरीके से लोगों को घर में रोकने की कोशिश की, किसी ने कुछ, हम लोगों ने कुछ कॉम्पिटिशन्स भी ऑनलाइन लोगों को चलवाया ताकि लोग घर बैठे किसी तरीके से इंगेज भी हो सके और हम लोगों से कम्युनिकेट करते रहें ताकि लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं गाइडलाइंस को लेकर के, कोविड को लेकर के, उसको भी हम लोग दूर करते रहें। फेक न्यूज़ का भी चलन उस समय बार बार आ रहा था, तो उसको भी कंट्रोल करने में सोशल मीडिया का हम लोगों ने पॉजिटिव यूज़ किया। उसके कुछ समय बाद, चूँकि उस समय लोगों का काफ़ी डिजिटल मीडिया का उपयोग काफ़ी बढ़ा, डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी बढ़े, सोशल मीडिया का भी उपयोग उन लोगों ने भी किया जो उस प्लेटफॉर्म पे कभी उपयोग नहीं करते थे। तो एक ऑब्जर्वेशन हम लोग की थी कि साइबर क्राइम भी काफ़ी उस दौरान, थोड़ा साइबर फ्रॉड भी बढ़ने लगे क्योंकि लोग उपयोग करते थे, जिनको नहीं आता था वो भी उपयोग करने लगे डिजिटल प्लेटफॉर्म का। तो हम लोगों ने साइबर फ्रॉड को लेकर के एक मुहिम चलाई, एक इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन वहाँ पे चलाया और उस एक हफ्ते के कैंपेन में हम लोग बहुत सारे लोगों को अप्रोच किए, बहुत सारी चीज़ें उनको बताई किस तरीके से फ्रॉड से बचा जा सकता है। कुछ शॉर्ट मूवी क्लिप्स भी बनवाई और लगभग 6 लाख लोगों को हम लोगों तक ये मैसेज अलग अलग तरीके से पहुंचा पाया, जिसको कुछ वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स ने
रिकग्नाइज भी किया है और लोगों ने भी काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया था। भैया थान से सफ़र शुरू हुआ था सर आपका, और अभी फ़िलहाल सफ़र तो जारी है, रायपुर में अभी आप एसएसपी हैं। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि आजकल का जो युवा है आज का, वो शॉर्टकट चाहता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने। जो अगर सक्सेस किसी को चाहिए तो उसके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि आप हार्डवर्क कर पाएँ, आप सिंसियर रहें। उसके साथ ही एक जो अहम चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यूथ्स को कि पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंस और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप रखें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखें, तो आपका एटीट्यूड आपके काम में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं करता है। आप पॉजिटिव रहेंगे, आप कुछ सॉल्यूशंस ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। बहुत जल्दी नेगेटिविटी लोगों में आने की एक ट्रेंड कई बार दिखाई देता है, तो वो काफ़ी नुकसानदायक है। और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, अच्छी चीज़ों को देखें। कई बार कुछ इंसिडेंट होता है, उसको देखने के अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो आप जितना पॉजिटिव देखने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं वो आपको मदद करेगा। तो पेशेंस ज़रूर रखें। पेशेंस के बिना आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं वो भी छूट जाती हैं। तो आप लगन से काम करें, हार्डवर्क करें, सिंसियर रहें, तो आपको आपके चाहे गए मंजिल ज़रूर मिलेगी। बहुत खास बात बताई है प्रशांत जी ने, पेशेंस आपको कभी नहीं खोना चाहिए। निश्चित तौर पर युवाओं के लिए एक बड़ी सीख है, आगे जीवन में आपको सफल होना है तो पेशेंस बिल्कुल रखना चाहिए सर। और रायपुर एसएसपी की बहुत बड़ी जवाबदारी है सर, बहुत सारी चीज़ें भी आप कर रहे हैं। कुछ ऐसा गोल बना के चल रहे हैं कि रायपुर में आने वाले समय में कुछ और बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी? रायपुर में अलग अलग फ्रंट पे काम करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट विमेन को भी रोकने के लिए या उनको उसमें कमी लाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई, पिंक गश्त के नाम से, ताकि लोगों तक हम लोग पहुँचे। और कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोगों को बॉदर करती हैं, खासकर टीनेजर गर्ल्स को या फिर महिलाओं को, बट वो रिपोर्ट करने से हिचकिचाती हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए भी कोशिश की कि लोग जल्दी हमसे संपर्क करें। और यदि आप चाहते हैं कि इनफॉर्मल तरीके से भी निदान हो, कई बार होता है कि लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक वार्निंग दे दी जाए सामने वाले को, वो कोई बहुत लीगल लिखा पढ़ी में या कोर्ट कचहरी में लोग नहीं पढ़ना चाहते, तो उसकी भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं ताकि लोग कंफर्टेबली अपनी बात रख सकें और कोई बड़े क्राइम होने से हम लोग रोक सकें। उसके अलावा साइबर क्राइम को भी लेकर के एक अवेयरनेस कैंपेन या फिर एक मुहिम चलाने की प्लानिंग हम लोग करेंगे, जैसे सिचुएशन थोड़ी कोविड की और इम्प्रूव होगी। उसके साथ साथ हर एक विषय यहाँ पे है, चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे साइबर क्राइम का हो, क्राइम अगेंस्ट विमेन हो, पब्लिक प्लेसेस में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ड्रिंकिंग की, तो उसको रोकने की भी कोशिश है। सोशल मीडिया का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। कई लोग हम लोग को ट्विटर पे या फेसबुक पे भी किसी की कंप्लेन भेजते हैं, तो हम लोग उसको भी जिन्होंने होने पर कई बार टेकअप करते हैं। ट्रैफिक का भी एक हेल्पलाइन नंबर हमने इशू किया कि कोई रैश ड्राइविंग करता है या फिर कोई गाड़ी गलत जगह पार करके चला गया है, तो उसको भी हम लोग एड्रेस कर पाएँ, तो उसका भी रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है। तो कुल मिला के हमारी कोशिश है थोड़ी प्रिवेंटिव पुलिसिंग की, कि क्राइम को प्रिवेंट हम लोग पहले से कर पाएँ उसकी तरफ और लोगों को जोड़ के रखने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आगे भी जैसा अभी तक काम बहुत अच्छा होता है, शहर में और भी बेहतर, आपके मार्गदर्शन में शहर में और बेहतर काम हो पाए। ये थे हमारे साथ अफसरनामा में प्रशांत कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने हमारे साथ अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव शेयर किए। 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी, बहुत छोटी सी जगह भैया थान, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर से वहां से आते हैं और फिलहाल एसएसपी रायपुर के पद पर पदस्थ हैं। अफसरनामा में फिर किसी अफसर के साथ अगली मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।